तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th जियोग्राफी के लास्ट चैप्टर को, जो कि है पॉपुलेशन। इस चैप्टर में दोस्तों हम ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ह्यूमन ही किसी भी जगह की सोसाइटी को डेवलप करते हैं। अर्थ पे जितने भी रिसोर्स पाए जाते हैं उसको प्रोड्यूस और कंज्यूम ह्यूमन ही करते हैं। इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी कंट्री में कितने कितने लोग पाए जाते हैं और ये लोग कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। और ये सब जानने में हमारी मदद करेगा सेंसस। सेंसस कोई इंसान नहीं है, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। हमारी कंट्री इंडिया में सेंसस हर 10 साल पे होता है। हमारी कंट्री इंडिया में सबसे पहली बार सेंसस हुआ था 1872 में, वही सबसे पहली बार कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में। इस चैप्टर में दोस्तों हम पॉपुलेशन के साइज और डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे, फिर हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन के ग्रोथ को और उसके चेंज के प्रोसेस को, और फिर हम जानेंगे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को और उसकी क्वालिटीज़ को। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने चैप्टर के पहले टॉपिक को शुरू करते हैं, जो कि है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हम इंडिया की पॉपुलेशन के साइज और डिस्ट्रीब्यूशन को नंबर के द्वारा समझेंगे, फिर हम इसको डेंसिटी के द्वारा भी समझेंगे। 2011 के सेंसस के अनुसार हमारी कंट्री में पूरे वर्ल्ड के 17% लोग रहते हैं। 17% मतलब 1.21 बिलियन लोग। और ये जो 1.21 बिलियन लोग हैं ये पूरे वर्ल्ड के 2.4% एरिया पे रहते हैं, मतलब 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें तो हमारी कंट्री का सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसकी पॉपुलेशन करीब 200 मिलियन है। हमारी कंट्री के 16% लोग उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। वहीं अगर हम अपनी कंट्री के सबसे कम पॉपुलेशन वाले स्टेट की बात करें तो उनमें आते हैं लक्षद्वीप और सिक्किम, जिसमें सिक्किम की पॉपुलेशन है 0.6 मिलियन। वहीं लक्षद्वीप की पॉपुलेशन है 64,429। यूँ तो हमारी कंट्री में 28 स्टेट है, लेकिन हमारी कंट्री की लगभग आधी पॉपुलेशन सिर्फ 5 राज्यों में ही रहती है, और वो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। अगर हम एरिया वाइज देखें तो हमारी कंट्री का सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, लेकिन हमारी कंट्री के सिर्फ 5.5% पॉपुलेशन ही राजस्थान में रहती है। अब तक हमने इंडिया की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नंबर्स के द्वारा पढ़ा, पर हम इसे डेंसिटी के द्वारा पढ़ेंगे। नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया को हम डेंसिटी कहते हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार हमारी कंट्री में पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। हमारी कंट्री का सबसे डेंस स्टेट है बिहार, जहां पे पर स्क्वायर किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं। वहीं हमारी कंट्री का सबसे कम डेंसिटी वाला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जहां पे पर स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग ही रहते हैं। तो दोस्तों आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो स्टेट डार्क ग्रीन कलर का है वहाँ की डेंसिटी 250 से नीचे है। वहीं जो स्टेट लाइट ग्रीन कलर का है वहाँ की डेंसिटी 250 से ऊपर है और 500 के बीच में है। और जो स्टेट येलो कलर का है वहाँ की डेंसिटी 500 से ऊपर है और 750 के बीच में है। जो स्टेट ऑरेंज कलर का है वहाँ की डेंसिटी 750 से ऊपर है और 1000 के बीच में है। और जो स्टेट रेड कलर का है वहाँ की डेंसिटी 1000 से ऊपर है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि कहीं पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और कहीं पे डेंसिटी बहुत कम है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। अगर हम असम या फिर किसी पेनिनसुला स्टेट की बात करें तो वहाँ की डेंसिटी काफ़ी कम है, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम होती है, साथ ही साथ वहाँ की सॉइल भी काफ़ी कम फर्टाइल होती है। वहीं अगर हम केरला या फिर किसी नॉर्दर्न प्लेन्स में पाए जाने वाले स्टेट की बात करें तो उनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी काफ़ी अच्छी खासी होती है, साथ ही साथ यहाँ की सॉइल भी काफ़ी फर्टाइल होती है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन के ग्रोथ को और उसके चेंज के प्रोसेस को। पॉपुलेशन ग्रोथ को हम 2 चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो एब्सोल्यूट नंबर और दूसरा परसेंटेज। मान लीजिए, चलिए मैं आपको एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास 100 मुर्गियाँ हैं और मैं आपसे मिलता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि आपके पास कितनी मुर्गियाँ हैं। तब आप मुझे कहेंगे कि मेरे पास 100 मुर्गियाँ हैं, और आपने 10 मुर्गियाँ अगले दिन और ख़रीद ली। तब मैं आपसे मिलूंगा और पूछूंगा कि अब आपके पास कितनी मुर्गियाँ हैं। तब आप कहेंगे कि मैंने 10 मुर्गियाँ और ख़रीद ली, मेरे पास 110 मुर्गियाँ हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट नंबर। वहीं अगर आप इस प्रकार कहेंगे कि मैंने 10% मुर्गियाँ और ख़रीद ली, 100 का 10% मतलब 10, तो दोस्तों ये हो जाएगा परसेंटेज। जो आपके पास 100 मुर्गियाँ थी वो थी आपकी बेस पॉपुलेशन, और जो 10% मुर्गियाँ आपने और ख़रीद ली वो थी आपकी ग्रोथ रेट। तो दोस्तों जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि हमारी कंट्री में 1951 से लेकर 1961 में 1.9% एनुअल ग्रोथ रेट हुई, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में 78.15 मिलियन लोग ऐड हुए। तब जाके हमारी टोटल पॉपुलेशन हुई 439.2 मिलियन। तो दोस्तों अभी हम समझने वाले हैं पॉपुलेशन चेंज के प्रोसेस को। पॉपुलेशन चेंज के 3 मेन प्रोसेस हैं। पहला तो है बर्थ रेट, और दूसरा है डेथ रेट, और तीसरा है माइग्रेशन।
पहले हम पढ़ेंगे बर्थ रेट के बारे में। एक साल में पर 1000 पीपल पे जितने लोगों का जन्म होता है हम उसे कहते हैं बर्थ रेट। वहीं अगर हम डेथ रेट की बात करें तो एक साल में पर 1000 पीपल पे जितने लोगों की मृत्यु होती है हम उसे कहते हैं डेथ रेट। माइग्रेशन का मतलब होता है माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। माइग्रेशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इंटरनल माइग्रेशन और दूसरा होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। जब कोई इंसान कंट्री के ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है या फिर हम कह सकते हैं कि कंट्री में ही माइग्रेट करता है तब हम उसे कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन। वहीं जब कोई इंसान एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट करता है तब हम उसे कहते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन से पॉपुलेशन के साइज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इंटरनल माइग्रेशन से पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पर प्रभाव पड़ता है। हमारी कंट्री की अधिकतर रूरल पॉपुलेशन माइग्रेट करके अर्बन एरियाज़ की तरफ जा रही हैं, क्योंकि रूरल एरियाज़ में एक तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, दूसरा लिविंग कंडीशन भी काफ़ी अच्छी नहीं होती। 1951 में हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में से 17.29% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रहा करती थी। वहीं 2011 आते आते हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में से 31.80% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रहने लगी। हम पढ़ेंगे एज कंपोजिशन के बारे में। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन में जो डिफरेंट एज ग्रुप के लोग रहते हैं उसी को कहा जाता है एज कंपोजिशन। जनरली किसी भी देश के पॉपुलेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है चिल्ड्रन, दूसरा होता है वर्किंग एज और तीसरा होता है एजेड। चिल्ड्रन उन्हें कहा जाता है जिनकी उम्र 15 साल से कम होती है और ये लोग इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं। इन्हें क्लॉथ, फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने की आवश्यकता होती है। वहीं वर्किंग एज उन्हें कहा जाता है जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 59 ईयर्स के बीच में होती है। ये लोग इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं और बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव होते हैं। जिनकी भी उम्र 59 ईयर्स से ज़्यादा होती है उन्हें कहा जाता है एजेड। ये लोग इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो सकते हैं, साथ ही साथ ये लोग वर्किंग भी हो सकते हैं, पर जो भर्तियां निकलती हैं उनके द्वारा ये जॉब पाने के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे सेक्स रेशियो के बारे में। पर 1000 मेल्स पे जितनी भी नंबर ऑफ फीमेल्स होती हैं उसी को कहा जाता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर होता है जो दिए गए समय के बीच में मेल्स और फीमेल्स के बीच की इक्वालिटी को बताता है। केरला में 1000 मेल्स के लिए 1084 फीमेल्स हैं। वहीं पुदुचेरी में 1000 मेल्स के लिए 1038 फीमेल्स हैं। वहीं हरियाणा में 1000 मेल्स के लिए 877 फीमेल्स हैं और दिल्ली में 1000 मेल्स के लिए 866 फीमेल्स ही हैं। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे लिटरेसी रेट के बारे में। लिटरेसी पॉपुलेशन की एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है, क्योंकि अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो वह एक अच्छी चॉइस ले पाएंगे और तभी वो हमारी सोसाइटी को डेवलप भी कर पाएंगे। जिनकी भी उम्र 7 साल से ऊपर होती है और वह एक भाषा को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, उन्हें कहा जाता है लिटरेट। 2011 के सेंसस के अनुसार हमारी कंट्री की लिटरेसी रेट है 73%, जिसमें से मेल्स की लिटरेसी रेट है 80.9%, वहीं फीमेल्स की लिटरेसी रेट है 64.6%। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। डिफरेंट ऑक्यूपेशन के बेसिस पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ही कहलाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों हम ये तो जानते ही हैं कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जितनी ही इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी वो कंट्री को उतना ही ज़्यादा डेवलप करेगी। ऑक्यूपेशन जनरली 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिसरी। प्राइमरीज एक्टिविटीज़ में आता है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, फिशिंग, etc। वहीं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क और etc। वहीं टेरिसरी एक्टिविटीज़ में आता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और अदर सर्विसेज। जो कंट्रीज डेवलप्ड होती हैं वहाँ की अधिकतर पॉपुलेशन सेकेंडरी और टेरिसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। वहीं जो कंट्री डेवलपिंग होती हैं वहाँ की अधिकतर पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। हमारी कंट्री इंडिया में 64% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। वहीं सेकेंडरी और टेरिसरी एक्टिविटीज़ में 13 और 20% पॉपुलेशन ही इन्वॉल्व है। पर समय के साथ हमारी भी कंट्री की पॉपुलेशन सेकेंडरी और टेरिसरी एक्टिविटीज़ की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ के बारे में, क्योंकि हेल्थ डेवलपमेंट के प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। अगर पॉपुलेशन हेल्दी है तभी वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में अपना कुछ सहयोग दे पाएगी। अगर पॉपुलेशन हेल्दी नहीं है तब वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। हमारी कंट्री में हेल्थ कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जहां 1951 में हमारी कंट्री में 1000 में से 25% लोगों की मौत हो जाया करती थी,
वहीं 2011 आते आते ये डिक्रीज होकर 7.2% हो गई। 1951 में हमारी कंट्री में एक एवरेज इंसान की उम्र हुआ करती थी 36.7 ईयर्स, जो 2012 आते आते इंक्रीज होके हो गई 67.9 ईयर्स। और ये सब हो पाया है पब्लिक हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट की वजह से, डिजीजेस और इन्फेक्शन के प्रिवेंशन की वजह से, साथ ही साथ मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस की वजह से भी। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमारी कंट्री में हेल्थ कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं जिसे हमारी गवर्नमेंट को फेस करना होगा। हमारी कंट्री में कैलोरी कंजप्शन काफ़ी कम है। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन में काफ़ी लार्ज नंबर पे लोग कुपोषण का शिकार हैं। हमारी कंट्री की टोटल रूरल पॉपुलेशन में से 1/3 रूरल पॉपुलेशन को ही सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल पाता है। ये सभी जो प्रॉब्लम है इन्हें एक सही पॉपुलेशन पॉलिसी के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एडोलेसेंट पॉपुलेशन के बारे में। हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में से 1/5 पॉपुलेशन एडोलेसेंट ही है, मतलब जिनकी उम्र 10 से लेकर 19 साल के बीच में है। इस उम्र में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने की आवश्यकता होती है, लेकिन इंडिया में सभी को न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिल पाता, और यही कारण है कि हमारी कंट्री की लार्ज नंबर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स एनीमिया से पीड़ित हैं। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में। फैमिली के साइज को सीमित में रख के हम किसी एक आदमी के भविष्य को अच्छा कर सकते हैं, और इसी बात को ध्यान में रख के हमारी गवर्नमेंट लॉन्च करती है 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को। इसका एम रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड को बढ़ावा देना है, मतलब ऐसे पेरेंट जो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पाएँ, साथ ही साथ उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखें। अब हम पढ़ेंगे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के बारे में। NPP 2000 का एम 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है। एम इन्फेंट मोरालिटी रेट को 30 पर 1000 बर्थ लाइफ से कम करना है, मतलब ऐसे बच्चे जो कि 1 साल होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका एम जो लड़कियों की कम उम्र पे शादी हो जाती है उसको भी खत्म करना है। एडोलेसेंट पॉपुलेशन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के साथ साथ NPP ने इन पे और भी कई चीज़ों पे ध्यान दिया, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से प्रोटेक्शन, डिले मैरिज, एडोलेसेंट्स की एजुकेशन, इनको अच्छा फूड सप्लीमेंट मिले, न्यूट्रिशनल फूड मिले, और चाइल्ड मैरिज को कम किया जा सके। तो दोस्तों इसी के साथ होता है हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो दोस्तों आप इस चैप्टर से समझ ही गए होंगे कि लोग जो हैं किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं। मैं मिलता हूं आपको किसी और नए वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपनी लर्निंग को चालू रखिए, अपनी पढ़ाई को चालू रखिए, और नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।